Please subscribe and hit the bell icon. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छोटी छोटी बातें। आज फिर एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है हम लोग सेविंग्स कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। हर कोई आदमी जिंदगी में कुछ ना कुछ काम करता ही है, उससे उन लोगों का इनकम आता है, उससे उन लोगों का घर चलता है, परिवार चलता है। काम का कोई छोटा बड़ा नहीं है। किसी को थोड़ा कम इनकम मिलता है और किसी को थोड़ा ज्यादा मिलता है। लेकिन हम लोगों को सबको सेविंग्स करना जरूरी है। क्यों सेविंग्स करना जरूरी है? हम लोगों को जो इनकम आज मिल रहा है, कल वो अगर मेरा नौकरी नहीं है, मैं बिजनेस करता हूँ, कल वो इनकम नहीं भी आ सकता है। तो इसलिए कल अगर मुझे इनकम ना आए मेरे पास, तो मैं जो आज मेरा इनकम आया है उसको थोड़ा अगर सेविंग्स करूँ तो मैं कल चल सकता हूँ। तो इसीलिए हम लोगों को सेविंग्स करना चाहिए। कभी मतलब ऐसा भी बुरा वक्त भी आता है, बीमार वगैरह होता है, तब भी सेविंग्स का जरूरत पड़ता है। लड़का है या आपका बच्चा है, लड़का या लड़की है, उन लोगों के शादी में, उन लोगों के पढ़ाई में, उन लोगों को मतलब फ्यूचर प्लानिंग में हम लोगों को खर्चा करना पड़ता है। उसके लिए भी सेविंग जरूरी है। तो हम लोगों को मतलब अगर हम लोग सेविंग्स करें तो उससे क्या होगा, हम लोगों का हर मतलब कुछ रास्ते आसान हो जाएंगे। तो इसलिए सेविंग्स हर आदमी को करना चाहिए। उसका इनकम जितना भी हो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका इनकम 100 रुपया भी है, उससे भी सेविंग्स करना चाहिए। अगर उसका 1000 रुपया भी है, उससे भी कुछ थोड़ा सेविंग्स करना चाहिए। अगर उसका 50,000 20,000 या 1 लाख 2 लाख जितना भी हो, उससे हम लोग उससे कुछ करके अगर वो सेविंग्स करे तो उन लोगों को जिंदगी में कभी भी मतलब अगर दिक्कत आ जाए तो उसको वो सेविंग से मतलब उन लोगों को हेल्प करेगा। तो ये तो बात हो गई, सेविंग्स करना चाहिए। लेकिन हम लोग सेविंग्स करें कैसे? तो इसके बारे में मैं एक एग्जाम्पल के तौर से आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलिए वो देख लेते हैं। से पकड़ लीजिए, एक आदमी का इनकम है 100 रुपया। ठीक है, हम लोग किस हिसाब से चलते हैं कि हम लोग पहले क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। से पकड़ लीजिए 100 रुपया इनकम आया, इसका हम लोगों का खर्चा हो गया 90 रुपया। तो हम लोगों के पास बचा कितना, 10 रुपया। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग खर्चा करते हैं। खर्चा करने के बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों का बेसिकली क्या आता है, 100 रुपया अगर इनकम आता है तो कभी हम लोगों का 110 रुपया, कभी 120 रुपया, ऐसा करके खर्चा हो जाता है। तो महीने के बाद हम लोगों के पास -10 या -20 या -30 ऐसे रह जाता है कि ये सब क्या है, हम लोगों को उधार पड़ जाता है, जिसको हम लोगों को नेक्स्ट महीना चुकाना पड़ता है। तो ये लोग इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग चलते हैं, इसलिए हम लोगों का सेविंग्स नहीं हो पाता है। तो इसका सेविंग्स का एक फॉर्मूला है क्या, 50 30 20। ये एक फॉर्मूला है, इसको मैं अभी समझाता हूँ क्या है। हम लोगों का इनकम अगर 100 रुपीज होता है तो 50 हम लोग किस पे खर्चा करेंगे, जो एसेंशियल है, जिसको मतलब खर्चा करना जरूरी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चे का पढ़ाने का स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ये वगैरह, गैस का सिलेंडर, ग्रोसरी आइटम्स का वगैरह, ये सब जो एसेंशियल है, जिसमें हम लोगों को 50 रुपीज ये खर्चा करना चाहिए। 30 रुपीज है जो हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, मूवी देखना, सिनेमा जाना, कुछ सामान खरीदना जो एसेंशियल नहीं है, और कहीं घूमने जाना, ये सब में हम लोग 30 रुपीज खर्चा करते हैं। ये 30 रुपीज आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, इसका आप लोग कितना खर्चा करोगे। अगर आप 20 रुपीज खर्चा करोगे तो 10 रुपीज बच जाएगा।
अगर आप 15 रुपीज खर्चा करोगे तो 15 रुपीज बच जाएगा। तो ये हम लोगों को, ये जो 30 रुपीज है, ये हम लोगों को मतलब ये एंटरटेनमेंट वगैरह, ये जब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना खर्चा करोगे। उसके बाद आता है 20 रुपीज, जिसको हम लोगों को सेव करना है। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये हम लोगों को इनकम जब आता है तो 20 रुपीज पहले सेव करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को ये सब खर्चा करना चाहिए, जैसे कि 50 रुपीज हम लोगों को तो एसेंशियल खर्चा करना पड़ेगा ही। उसके बाद 30 रुपीज जो है ये हम लोगों को मतलब इससे भी हम लोग सेविंग्स कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर पकड़ लीजिए 30 रुपीज से आपका 10 रुपीज सेविंग हो गया तो 20 + 10 मतलब 30 रुपीज आपका सेविंग्स हो गया। अगर नहीं, ये इससे कोई बचता नहीं है तो 20 रुपीज आपका सेविंग्स हो गया। तो इसके हिसाब से मैंने एग्जाम्पल 100 रुपये का दिया है। किसी का इनकम 1000 रुपये भी होता है, किसी का 10,000 भी होता है, किसी का 50,000 भी होता है। उसके हिसाब से आप निकल लीजिएगा कितना आता है। अगर 1000 रुपया होता है तो ये 500 होगा, ये 300 होगा, ये 200 होगा। अगर 10,000 होगा तो ये 5,000 होगा, ये 3,000 होगा, ये 2,000 होगा। तो इस हिसाब से अगर आप सेविंग्स करोगे, जब पहले आपका इनकम आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको 20% ऑफ दैट इनकम आपको सेविंग्स करना चाहिए। उसके बाद ही आप खर्चा कीजिए। और ये जो 30% मैंने बताया है, उससे आप क्या कर सकोगे, आपके हिसाब से खर्चा करके अगर आप उसमें से कुछ बचा सकोगे तो इसमें वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो क्या होगा, जिंदगी में आपको कभी फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम का फेसिंग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा मैंने जो भी आप लोगों को बताया, इस तरीके से अगर आप लोग ट्राई करोगे, इस तरीके का अगर फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे तो आप लोग भी सेविंग्स करना सीख जाओगे। सेविंग्स एक नशा है, सेविंग्स आपको हैबिट बनाना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको मतलब सेविंग्स को कर पाओगे। इसको एक हैबिट बनाइए। आपका अगर बच्चा है तो उसको सेविंग्स का मतलब सेविंग्स के बारे में उसको समझाइए, क्यों सेविंग्स करना चाहिए। तो देखना वो भी आप ये सेविंग्स का जो हैबिट है उसको भी अपना लेगा। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। मैं फिर आऊंगा कल एक नया वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।